झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत, शिक्षा मंत्री पर पुष्प वर्षा। बच्चों की लाशें बनाम मंत्री का स्वागत। वीडियो दिल दुखाने वाला है। एक तरफ राजस्थान के झालावाड़ में 7 मासूम बच्चों की लाशें थी, बिखरी हुई किताबें और उन माता पिता की दिल दहला देने वाली चीखें थी जिनकी दुनिया एक ही पल में उजड़ चुकी थी। स्कूल की जर्जर छत गिरने से ठीक पहले आई चेतावनी वाली चिट्ठी फाइलों में धूल फांक रही थी और सिस्टम की लापरवाही मातम बनकर पसरी थी। दूसरी तरफ इस मातम से कई किलोमीटर दूर भरतपुर में राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे थे, फूलों की पंखुड़ियां बिछाई गईं। यह दृश्य किसी व्यंग्य से कम नहीं था। ये उस संवेदनहीनता का जीता जागता प्रमाण था जिसकी उम्मीद एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से नहीं की जाती, खासकर तब जब उसके अपने ही विभाग की लापरवाही से 7 बच्चों की जान चली गई। जब इस भव्य स्वागत पर विवाद बढ़ा तो मंत्री जी अपनी सफाई की ढाल लेकर सामने आए। उन्होंने बड़े ही सरल भाव से बताया कि वे तो आदिवासी बच्चों के कार्यक्रम में गए और वहां के लोगों ने पारंपरिक स्वागत करना चाहा, जिसे उन्होंने तुरंत रुकवाया। कमाल है, जो वीडियो सामने आया उसमें मंत्री जी ये तुरंत वाली कार्रवाई कहीं करते नजर नहीं आए। शायद वे फुर्ती सिर्फ उनके बयान में थी, कर्म में नहीं। भारतीय जनता पार्टी, मदन दिलावर जी, भारतीय जनता पार्टी, हमें स्वागत गान के लिए बहनों से निवेदन करूंगा, स्वागत गान शुरू करें। उनकी सफाई का सबसे अद्भुत हिस्सा था उनका संकल्प। उन्होंने कहा कि वो माला नहीं पहनते क्योंकि उन्होंने मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनने तक माला ना पहनने का प्रण लिया है। वाह, क्या संकल्प है। देश को ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मंत्री जी अपने संकल्प के प्रति इतने दृढ़ हैं, पर शायद ये संकल्प उन्हें माला पहनने से तो रोकता है, लेकिन किसी शोकग्रस्त परिवार के आंसू पोंछने या मातम के माहौल में स्वागत समारोह से दूर रहने से नहीं रोकता। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने ढोल रुकवा दिया, माला नहीं पहनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो नियत का है, प्राथमिकता का है। जब आपके विभाग के बच्चे मारे गए हों, जब उनके शवों का अंतिम संस्कार और उसकी राख ठंडी भी ना हुई हो, तब ऐसी क्या मजबूरी थी कि किसी भी कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी हो गया? क्या एक मंत्री का पहला कर्तव्य उन दुखी परिवारों के साथ खड़ा होना नहीं होता जिनकी दुनिया उजड़ चुकी है? ये घटना सिर्फ एक मंत्री के फैसले का सवाल नहीं, एक मानसिकता को दर्शाती है जहां संवेदनाएं और मानवीय कर्तव्य अक्सर राजनीतिक व्यस्तताओं और छवि बचाने की कवायद के नीचे दब जाता है। मंत्री जी की सफाई इस दर्दनाक घाव पर नमक छिड़कने जैसी है। शायद वे भूल गए कि जब कुर्सियां हिलती है तो संवेदनाएं और संकल्प अक्सर फाइलों में दबे रह जाते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.